के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीथिंग का प्रोसेस किसे कहेंगे और रेस्पिरेशन कब कहेंगे, इसके बारे में हम सारी जानकारियां इसी वीडियो में लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ वह भी उठा पाए। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, हम इसमें साधारण सी बात बताने वाले हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में हम लोगों का किस प्रकार से हम लोग का अलग होता है। ठीक है, ब्रीथिंग हम लोग का सिंपल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये हम लोग का चेंजेस होना, जैसे ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, और ब्रीथ आउट करते हैं CO2। इस प्रोसेस को हम लोग सीधा साधा ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों का ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, इस प्रोसेस को हम लोग सीधा ब्रीथिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी वर्ड का हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ब्रीथिंग में क्या जाना कि हम लोगों का ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ब्रीथ इन हम लोग किए, ठीक है, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लिए और उस ऑक्सीजन को हम लोगों के सेल के द्वारा उसको यूटिलाइज करना, उस सेल के द्वारा हम लोगों का यूटिलाइज करना फूड के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन को फूड के साथ मिला करके उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर में पढ़ते हैं। यानी कि फूड और प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी, यह प्रोसेस हम लोग का रेस्पिरेशन में आता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन को लेकर के इसे किसमें कन्वर्ट कर देना, CO2, H2O और प्लस एनर्जी में। ठीक है, मतलब हम लोगों का फूड जो हम लोग खाते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथिंग के दौरान लेंगे, इन दोनों का ऑक्सीजन इस फूड के साथ मिल करके उस सेल में वह क्या कर देता है, CO2, H2O और एनर्जी में उस फूड को तोड़ देता है, यानी कि ब्रेक डाउन करवा देता है। और यह हम लोग को एनर्जी का, यहाँ पे यह प्रोसेस किसके लिए होता है, ये एनर्जी को, इस एनर्जी को बनाने के लिए, इस फूड को हम लोग के एनर्जी के फॉर्म में तब्दील करने के लिए, तो जो कि हम लोग का एनर्जी हम लोग का सेल के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, काम करने के लिए। उसी तरह से हम लोग का रेस्पिरेशन, हम लोगों ने जाना कि रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि फूड और ऑक्सीजन को दोनों मिल करके हम लोग को किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2, H2O और एनर्जी में। हम लोग का रेस्पिरेशन जो है ना वो दो टाइप का है। रेस्पिरेशन हम लोग का जो है ना दो टाइप का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या, हम लोगों का दो टाइप का रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन कब कहेंगे, एनारोबिक कब कहेंगे, तो वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो। ठीक है, जिस शरीर के अंदर या फिर जिस सेल के द्वारा ऑक्सीजन का यूज करके वह रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया जा रहा है, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यानी कि वह टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, और यह एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन का कमी, इन द अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि जब ऑक्सीजन का मात्रा उस सेल के अंदर मौजूद नहीं रहेगा या फिर वह सेल अगर ऑक्सीजन को नहीं लेता है, ठीक है, उस सेल के अंदर कोई ऐसा रेस्पिरेशन चलेगा तो वह रेस्पिरेशन हम लोग का एनारोबिक कहलाएगा। ठीक है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग का किस तरह से काम करता है, तो हम लोग का अगर फूड ग्लूकोज के फॉर्म में लिया जा गया है, अगर फूड हम लोग का ग्लूकोज के फॉर्म में लिया गया है
तो यह ग्लूकोज हम लोग का पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह ग्लूकोज हम लोग का पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और यह पायरुवेट हम लोग का, यह ग्लूकोज जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, यह हम लोग का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का अगर आप सारी बातें नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के जरूर चेक करें कि सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट को किस तरह से नेमिंग किया गया है, ठीक है। तो उसी में सेल का उसी स्ट्रक्चर में आपको सुनने को मिलेगा साइटोप्लाज्म, आप वहां पे देख सकते हैं। उस साइटोप्लाज्म में, उस साइटोप्लाज्म वाले लिक्विड स्ट्रक्चर में, वहां पे वह साइटोप्लाज्म हम लोग उस सेल के अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं और वहां पे हम लोग का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, पायरुवेट में। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोसेस चलता है, तो हम लोग का कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। या फिर हम लोगों से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में किस प्रोसेस के द्वारा, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा। किस में कन्वर्ट हो गया, हम लोग का पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब यह पायरुवेट हम लोग का, अगर यहां तक हम लोग का जो है ना ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनना है ना, यह हम लोग का एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में यहां तक हम लोग का प्रोसेस जाएगा। साइटोप्लाज्म में दोनों ही प्रोसेस समांतर होगा, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस मैटर करेगा कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है या अनुपस्थिति में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या अब्सेंस में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम लोग का कहां पे रेस्पिरेशन जाएगा, एरोबिक, और अगर अब्सेंस में हो रहा है तो हम लोग का रेस्पिरेशन कहाँ जाएगा, एनारोबिक में। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग एरोबिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एरोबिक में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और हम लोग का इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और यह प्रोसेस जो हम लोग का होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां पे होगा, यह प्रोसेस हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर, किसी भी लिविंग सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी बनाना, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, जो कि क्या करता है, फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फूड को एनर्जी के फॉर्म में बनाने का काम हम लोग का किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और यहाँ पे वह, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा साइटोप्लाज्म में प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। तो यहां से भी क्वेश्चन किया जाता है कि हम लोगों का जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और यह पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, यह पायरुवेट हम लोग का CO2 H2O और प्लस 38 ATP एनर्जी हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। हम लोग को यहाँ पे 38 बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को एनर्जी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को देखने को मिलता है, 38 ATP एनर्जी, ठीक है। 38 ATP एनर्जी, हम लोग का एनर्जी का जो फॉर्म होता है ना वो ATP के फॉर्म में होता है या फिर ADP के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग का ATP होता है हाइयर फॉर्म ऑफ एनर्जी और ADP होता है लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ATP का फुल फॉर्म अगर हम लोग जाने तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम लोगों ने पढ़ा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, और हम लोग का अगर ऑक्सीजन यहाँ पे एरोबिक में है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में यह कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कौन सा प्रोसेस चलेगा, क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस की मदद से हम लोग का जो पायरुवेट है किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और हम लोग का यह एरोबिक रेस्पिरेशन का यहाँ पे टॉपिक यह समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंडर में हम लोग का दो प्रोसेस होता है, एक को हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, एक को हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। यह फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम लोग का
ईस्ट में होता है, ठीक है। यह फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम लोग का ईस्ट में होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। दूसरा प्रोसेस होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, यह दो टाइप का प्रोसेस। अगर फर्मेंटेशन एनारोबिक एक सिंपल सा हम लोग का प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंडर में दो, अगर ईस्ट में हो रहा है फर्मेंटेशन बोलेंगे, और अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा वहां पे, ठीक है। लैक्टिक एसिड वहां पे बनेगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं पहले फर्मेंटेशन कैसे होगा। फर्मेंटेशन यानी कि किस में होगा, हम लोगों ने जाना ईस्ट में होगा, ठीक है। ब्रेड वगैरह के बनाने में काम आता है यीस्ट, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होगा हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ग्लूकोज पायरुवेट में दोनों ही कंडीशन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी लिख दें ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू किसमें, पायरुवेट में, पायरुवेट। और यहाँ पे कहां पे होगा प्रोसेस, तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में होगा। और कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यहां तक हम लोग का दोनों कंडीशन में सेम प्रोसेस हो गया। इसके बाद का प्रोसेस अगर ईस्ट में हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। अगर हम लोग का कहां पे हो रहा है, अगर हम लोग का ईस्ट में हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ O2, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग का ईस्ट में हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग का इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल, C2H5OH, हम लोग का क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है। और इथेनॉल के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे CO2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 ATP एनर्जी मात्र हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे एनर्जी कितना मिलेगा, मात्र 2 ATP एनर्जी। जबकि इसके ऑपोजिट वाले कंडीशन में हम लोग देखें एरोबिक के कंडीशन में, तो हम लोग को इससे 18 गुना ज्यादा यानी कि 38 फॉर्म ऑफ ATP हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे मात्र 2 ATP का एनर्जी का यहाँ पे प्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मात्र 2 ATP का एनर्जी का प्रोडक्शन हो पा रहा है। यह हम लोग का क्या हो गया, फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर ईस्ट में हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग का लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यानी कि हम लोग का अगर मसल्स में होता है, हम लोग का मसल्स में अगर यह प्रोसेस अगर चलता है एनारोबिक का, तो हम लोग का क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस के होते हुए किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। अब पायरुवेट हम लोगों का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर मसल्स टिश्यू में हो रहा है, मसल टिश्यू में हो रहा है, ठीक है। पायरुवेट हम लोग का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर मसल्स टिश्यू में हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। हम लोग का यहाँ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में हम लोग को 2 ATP एनर्जी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग का कितना अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी मिलता है देखने को, यहाँ पे मात्र 2 अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी यहाँ पे, जबकि हम लोग को क्या देखने को मिला एरोबिक में 38 ATP, ठीक है। इसलिए हम लोग का मसल्स टिश्यू में हम लोग यह जो हम लोग का लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का प्रोसेस है हम लोग का ह्यूमन्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे कब, तो हम लोग जब अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ज्यादा काम कर लेते हैं, तो उस दौरान हम लोग को क्या होता है, थकावट महसूस होने लगती है, हम लोग को दर्द होने लगता है, ठीक है। हम लोग का मसल्स में दर्द, पेन, ये सब होने का कारण यह हम लोग का लैक्टिक एसिड का बनना होता है। यह हम लोग का मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 वहां पे हम लोग का क्या होने लगता है, यूज होने लगता है। और CO2 का उपस्थिति और
ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जो हम लोग का प्रोसेस चलता है वो होता है लैक्टिक एसिड हम लोग को बनाता है, और इसी के कारण हम लोग का मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग को पैनिक महसूस होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बना, लैक्टिक एसिड। दूसरा हम लोग का पहला था क्या, फर्मेंटेशन, दूसरा क्या था, लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड का अगर हम लोग फॉर्मूला जाने, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH और COOH। यह फॉर्मूला हम लोग का किसका है, लैक्टिक एसिड का। यह हम लोग का क्या है, लैक्टिक एसिड का। तो हम लोगों से यहाँ क्वेश्चन किया जाता है कि हम लोग का लैक्टिक एसिड कितने कार्बन एटम से बने होते हैं। तो यहाँ पे कितना कार्बन एटम है, 1 2 और 1 3। तो हम लोग का लैक्टिक एसिड कितने कार्बन एटम से बने होते हैं, 3 कार्बन एटम से बने होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को जानना है पायरुवेट का, पायरुवेट को हम लोग दूसरे वर्ड में पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और पायरुविक एसिड का अगर आप लोग को फॉर्मूला जानना है तो पायरुविक एसिड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। ठीक है, यहां पे भी हम लोग को कितना कार्बन एटम देखने को मिल रहा है, 3 कार्बन एटम। यह हम लोग का किसका है, पायरुविक एसिड का। यह हम लोग का किसका है, पायरुविक एसिड का। ठीक है, यहां से हम लोग को क्या मिला देखने को, C3H4 और O3। ठीक है, और यहाँ पे C3H6 और O3। ऐसे करके हम लोग का क्या हो गया, पायरुविक एसिड का और लैक्टिक एसिड का। और हम लोगों का यह रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।